हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं डिवोर्स और एलिमनी के बारे में। मेरे पीछे ये जो तस्वीरें हैं, जिन सेलिब्रिटीज की ये तस्वीरें हैं, शायद ही इनमें से कोई ऐसा हो जिसको आप ना पहचानते हो। लेकिन इन चारों कपल्स के बीच में एक चीज बड़ी कॉमन है, ये चारों के चारों डिवोर्स्ड कपल है। एक और बात कॉमन है कि इन चारों के चारों लोगों के डिवोर्स की खबरें हमने अखबार मीडिया में बहुत भरपूर पड़ी है। किसी को एलिमनी में 5 करोड़ मिले, किसी को 200 करोड़ मिले, किसी को घर मिला, किसी को बंगला मिला, किसी को फ्लैट मिला, किसी को कंपनी मिली। ये सारी की सारी चीजें हमने न्यूज और मीडिया में बहुत अच्छे से कवर कर लिया। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा कि क्या यह बात जरूरी है कि एलिमनी हमेशा वाइफ को मिले? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक वाइफ अपने आप में वर्किंग है, उसकी खुद की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसके खुद के पास पैसे बहुत ज्यादा है, तो क्या तब भी एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को एलिमनी देनी पड़ेगी? आज के इस पूरे केस में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं और आपके मन के इस डाउट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो किसके बारे में होने वाला है? एक कपल के बारे में। एक कपल जो कि दोनों वर्किंग है, एक डिवोर्स केस फाइल करते हैं और पूरा का पूरा मामला आता है कोर्ट के पास। वो आके अटकता है डिवोर्स की एलिमनी के ऊपर और कोर्ट एक लैंडमार्क फैसला सुनाती है कि एलिमनी कब, कहां, कैसे दी जाएगी और इस सिचुएशन में एलिमनी मिलेगी कि नहीं। समझने की कोशिश करते हैं इस केस के फैक्ट्स को। एक शादी होती है जनवरी 2010 में, जो कि केवल 14 महीने चलती है, यानी कि उस शादी में शुरुआत से ही कुछ चीजें ठीक चली नहीं। यहां पे जो दोनों के दोनों कपल थे, इससे पहले से डिवोर्स थे। हस्बैंड जो है वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे, खुद एक वकील थे, और वाइफ जो है वो एक ग्रुप ए जो आपकी गवर्नमेंट सर्विस है उसकी ऑफिसर थी, जिसको हम कहते हैं IRTS ऑफिसर। अब इस सिचुएशन में हस्बैंड ने सबसे पहले डिवोर्स के केस फाइल किया और उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ मेंटल और फिजिकल क्रुएलिटी करती है उनके अगेंस्ट, जिसके कारण वो ये डिवोर्स केस फाइल कर रहे हैं। अब वाइफ ने सारे के सारे एलिगेशंस को डिनाई किया। उन्होंने बोला नहीं, ये सारे एलिगेशंस गलत है, और बोला कि मुझे अपने हस्बैंड से 50 लाख रुपए की परमानेंट एलिमनी चाहिए, तभी मैं इस पूरे के पूरे मैरिज को डिसॉल्व होने दे सकती हूं या मैं इस डिवोर्स के फाइल पे साइन करूंगी। अब पूरा का पूरा केस आके यहां पे अटका कि एक तरफ पति ये बोल रहा है कि वाइफ उसका मेंटल क्रुएलिटी करती है, वाइफ ये बोल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं और अगर वो डिवोर्स चाहते हैं तो 50 लाख रुपए मुझे सेटलमेंट दें। और तीसरा सबसे बड़ा एंगल ये है कि दोनों के दोनों, एक एडवोकेट है और दूसरा एक गवर्नमेंट के ग्रेड ए ऑफिसर है, यानी कि दोनों के दोनों अपने लाइफ में सेटल्ड हैं। अब यहां कौन किसको एलिमनी देगा, ये देखने वाली बात थी। सबसे पहले मामला पहुंचता है कुटुंब न्यायालय, यानी कि फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट ये बोलती है कि भाई देखो ऐसा है, यहां पे ये बात साफ साफ साबित हो रही है कि वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ क्रुएलिटी तो करी है, और अगर क्रुएलिटी करी है इसलिए हमें शादी को रद्द करते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वाइफ ने 50 लाख रुपए की डिमांड करी थी, लेकिन अब चूंकि हमने ये भी देख लिया है कि वाइफ ने ही क्रुएलिटी करी थी, फैमिली कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि कोई 50 लाख रुपए हम आपको नहीं देंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी बोला कि उनका जो कंडक्ट है वो इस बात को दिखाता है कि सर उनको जेन्युइनली डिवोर्स नहीं चाहिए था, उनको केवल और केवल डिवोर्स इसलिए चाहिए था ताकि पैसे मिल पाए। मैं बात वाइफ के बारे में कर रहा हूं। तो फैमिली कोर्ट ने सीधे सीधे पूरी तरीके से हस्बैंड का फेवर किया, पैसा देने से भी मना कर दिया, डिवोर्स भी ग्रांट कर दिया और बोला कि यह मामला यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन वाइफ इस मामले को लेके गई दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस करी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले जो बात बोली वो आपके मन के सारे डाउट्स को पहली बार में क्लियर कर देगी। उन्होंने बोला कि एलिमनी कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है, यानी कि आप जन्म सिद्ध एक अधिकार लेके नहीं आते कि आपको एक एलिमनी मिलनी होगी, और ये एक सोशल जस्टिस का मेजर है जो कि इनरिचमेंट को प्रमोट करता है। यानी कि अगर एक वाइफ है या एक हस्बैंड है, मोस्टली वाइफ, अगर उसके पास सचमुच पैसे नहीं है या पति से अलग होने के बाद वो ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएगी जो उसको पति के साथ रह के मिलती, तभी एक हस्बैंड लायबल है अपनी वाइफ को परमानेंट एलिमनी देने के लिए। दूसरी इस चीज जो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करी वो ये था कि केवल और केवल जेन्युइन फाइनेंशियल नीड्स, जब आपको जेन्युइनली पैसे की जरूरत हो तभी आप एक परमानेंट एलिमनी को क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। साथ ही साथ यह भी बोली गई कि अगर जो एप्लीकेंट है, यानी कि इस केस में अगर वाइफ जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, अपने आप में उसकी सोशल स्टेटस इतना अच्छा है, उसकी सैलरी इतनी अच्छी है, उसका जॉब इतना अच्छा है, तो उस सिचुएशन में वो अपना ये डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर सकती। और उसके साथ ही साथ कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया, यानी कि फैमिली कोर्ट ने तो किया ही था, हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि वाइफ का अब्यूसिव बिहेवियर और उसकी ह्यूमिलिएटिंग लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा ये बात दर्शाती है कि यहां पे गलती वाइफ की थी, और उसके साथ ही साथ इलेजिटिमेट चीजें थी, और उनकी जो इंसल्ट थी हस्बैंड की मदर की तरफ वो मेंटल क्रुएलिटी थी। यानी कि हस्बैंड के खिलाफ तो मेंटल क्रुएलिटी थी, साथ ही साथ हस्बैंड की जो मदर थी उनके खिलाफ भी मेंटल क्रुएलिटी थी, और इसीलिए इस मामले में हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट किया। ना सिर्फ उन्होंने इस बात के लिए मना किया कि 50 लाख रुपए का कंपनसेशन या फिर परमानेंट एलिमनी नहीं दी जाएगी, साथ साथ ये ऑब्जर्व करके भी बताया कि ऐसी सिचुएशन जहां पे वाइफ अगर एक बहुत बड़े पद पे काम कर रही है या अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है या हस्बैंड के इक्वल है, तो हस्बैंड को कोई एलिमनी देने की जरूरत नहीं है। और इवन इन फैक्ट अगर ये बात प्रूव हो भी जाती कि हस्बैंड ने क्रुएलिटी करी है, तो कंपनसेशन का ग्राउंड बनता
एलिमनी का नहीं। अब इस सिचुएशन में यहां पे जो फाइनल जजमेंट आता है हाई कोर्ट की तरफ से वो ये आता है कि हाई कोर्ट इस सिचुएशन में डिवोर्स को अप्रूव करती है, एलिमनी को मना करती है। उसकी कुछ कारण देती है। सबसे पहला तो कि शादी केवल 14 महीने चली, यानी कि कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। उसके साथ ही साथ चिल्ड्रन जो थे इस पूरी शादी से नहीं हुए, तो उसका मतलब दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वाइफ जो है अपने आप में सब्सटैंशियली इंडिपेंडेंट है और गवर्नमेंट की इनकम है, तो इसका मतलब वो अपनी लाइफ में सेटल्ड है। और उसके साथ ही साथ फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी का कोई सबूत नहीं है, यानी कि वाइफ कुछ ऐसा दिखाई नहीं पाई जिससे वो ये साबित कर पाए कि उनको फाइनेंशियल नीड्स है जो कि हस्बैंड पूरा करे। नॉर्मली ऐसे केसेस में ये होता है कि वाइफ ये बोलती है कि बच्चे मेरे साथ रहेंगे और उन बच्चों के बेस पे वाइफ एलिमनी क्लेम करती है या फिर मेंटेनेंस मांगती है। ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकी और इसीलिए हाई कोर्ट ने हस्बैंड का फेवर किया। आखिर में हाई कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली जो हमारे और आपके दिमाग में बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देगी, जैसे कि परमानेंट एलिमनी कैन नॉट बी यूज्ड टू इक्वलाइज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ टू कैपेबल इंडिविजुअल्स। उन्होंने बोला कि कभी भी एलिमनी का इस्तेमाल केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि दो लोगों के बीच इनकम को मैच कर दिया जाए। दोनों अपने सोशल स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, अपने आप में चीजें सॉर्टेड हैं और इसमें हमें किसी भी एलिमनी की जरूरत नहीं है। अब आपको इस मसले पे क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन जाने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें और। सबसे पहला तो ये कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट, सारी जानकारियां और सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और उसके साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी आपको दे रहा है फ्लैट 60% ऑफ हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे। ये एक ऐसा ऑफर है जो आपको 18,999, जो कि यहां लिखा हुआ है 18,999 में पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस देता है। आप मल्टीपल बैचेस और मल्टीपल कोर्सेज को प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके लिए आपको मेरे कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा PS, जो आपको सब्सक्रिप्शन के साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी देता है। उसके साथ ही साथ अभी अभी हिमाचल जुडिशरी का रिजल्ट आया है जहां पे रैंक 2 अनअकैडमी से, रैंक 3 अनअकैडमी से और रैंक 5 अनअकैडमी से। तो अगर आप भी अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप लॉ बैकग्राउंड से हो या नहीं, अनअकैडमी का सबसे रीसेंट प्रोडक्ट एयरलर्न आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। ये क्या है सर? 25 से ज्यादा लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं, आप प्रैक्टिकल लर्निंग कर सकते हैं। 2 मिलियन से ज्यादा लोग इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो बेसिकली हम सब ये बात जानते हैं कि आप लोगों के लिए इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है या आप लोगों के लिए हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इस सिचुएशन में आप केवल जाइए और जाके इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप यहां पे नई लैंग्वेजेस को ना केवल सीख सकते हैं बल्कि उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डेली उससे जुड़े हुए टेस्ट दे सकते हैं और एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपने आप को अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो ये पूरे के पूरे इंडिया और वर्ल्ड में लव की जा रही है ऐप, तो इसको आज ही डाउनलोड कीजिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर से और उसके बाद अपनी इस जर्नी को और भी ज़्यादा एनहांस कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।